हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस शुभ पर्व पर हम सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कथा। आइए इस कथा का रसपान करते हैं। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी ससुराल ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस डर गया। तभी उसने वासुदेव, देवकी के पति, को जान से मारने के लिए कहा। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूंगी। आपके बहनोई बेकसूर है, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा कारागार में डाल दिया। कारागार में कुछ समय के बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बच्चे की सूचना प्राप्त कंस को पता चलती है, कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा का दुगुना कर दिया गया और चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। यशोदा और नंद ने देवकी और वसुदेव की समस्याओं को देखकर उनके 8वें पुत्र की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो सिर्फ एक मायावी चाल थी। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वसुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः लेता हूँ। तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और वहाँ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम चिंता ना करो। तुम्हारे जाते ही सारे कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। वासुदेव जी श्री कृष्ण शिशु को सूप में रख कर निकल पड़े। उफानी यमुना को पार करते हुए वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुँचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गया। जैसे ही कंस को यह खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, वे तुरंत कारागार में आया और कंस ने जैसे उसे को छीन कर पटक कर मारने की कोशिश की तो बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा। तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल में बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गए। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई। उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास और चिंतित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले के रूप में लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झटपटा। तुरंत से कृष्ण को उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस धीरे से नमक में जा गिरा। तभी उसने राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे थे। तत्पश्चात वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने अनेकों राक्षसों का वध किया। तब कंस को लगा कि अब राक्षसों से ये काम नहीं हो पाएगा। तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला और रचाते हुए अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते और उनके आवाज़ से बहुत ही प्रिय लगती। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा राज्य का भी भय हो रहा था। इसलिए कृष्ण ने बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया और उज्जैन में दोनों भाइयों को संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना आरंभ किया। सुदामा से कृष्ण की मित्रता। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता की चर्चा काफ़ी दूर तक थी।
शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वापस आ गए। तब द्वारिकापुरी के राजा बन गए। कृष्ण जी का रुक्मिणी से विवाह। मध्य प्रदेश के धार जिले में अजमेरा नामक एक कस्बा है। वहाँ उस समय राजा भीष्मक राज्य करता था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको उसकी सखियों द्वारा यह पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। जैसे ही यह संदेश कृष्ण को प्राप्त हो, वहाँ से वो तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी ले आए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गए, जिसका विवाह रुक्मिणी से तय हुआ था। द्वारिकापुरी में दोनों भाइयों की, कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत धूमधाम तथा विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मिणी का दर्जा सबसे ऊपर था। महाभारत में कृष्ण बड़े सारथी तथा भगवद गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए। ये उपदेश गीता के उपदेश में थे, जो कि श्री कृष्ण ने बताए गए थे। यह उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के नाम से भी आज विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में बिना हथियार उठाए इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। इसलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया, जिस तरह मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ, उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले आए। दुर्वासा ऋषि का श्राप। महाभारत में युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांब को यदुवंश का विनाश का श्राप दे दिए। शक्तिशाली होने के साथ साथ अब द्वारिका में पाप एवं अपराध भी बहुत बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों की मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के किनारे पर गए और लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस से गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिससे पूरे यदुवंश का नाश कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने इनके पैर को हिरण समझकर उस वक्त विषाक्त युक्त बाण से प्रहार कर दिया। जरा द्वारा चलाया गया यह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद दिया। विषाक्त युक्त बाण से इसी वेदना को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण के रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह कथा अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।